इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बैंक के बाहर चोरी की कोशिश नाकाम, पब्लिक ने पकड़ कर दी जमकर धुनाई। दिल्ली की आग के बाद जागा छिंदवाड़ा का सिस्टम, आधा दर्जन होटल संचालकों को थमाया नोटिस। मनरेगा की धीमी रफ्तार पर कलेक्टर नाराज, अधिकारियों के वेतन रोकने के दिए निर्देश। पुलिस विभाग को मिले 29 नए आरक्षक, नियुक्ति पत्र देकर किया गया स्वागत। सागौन लकड़ी ले जा रहे 4 आरोपी वन अमले के हत्थे चढ़े। पांडुना जिला सहकारी बैंक के सामने गुरुवार को एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की मोटरसाइकिल की डिक्की से बैग चोरी करने का प्रयास विफल हो गया। पीएचई विभाग से सेवानिवृत्त अशोक दाड़े बैंक से काम निपटाकर बाहर निकले थे। इसी दौरान एक युवक उनकी डिक्की से बैग निकालकर भागने लगा। पास स्थित टी स्टॉल संचालक नरेश जसवतकर ने संदिग्ध गतिविधि देखकर तुरंत आरोपी का पीछा किया और साहस दिखाते हुए उसे पकड़ लिया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान विजय पिता आनंदराम नाट के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी के अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की वारदातों में शामिल होने की जानकारी मिली है। पुलिस फरार साथी की तलाश के साथ अन्य मामलों में भी जांच कर रही है। गाड़ी की चाबी निकालो, गाड़ी की चाबी दिल्ली में आगजनी की दर्दनाक घटना ने एक बार फिर छिंदवाड़ा नगर निगम को फायर सेफ्टी की याद दिला दी है। गुरुवार को निगम के फायर विभाग ने सिवनी रोड और नरसिंहपुर रोड स्थित करीब 1 दर्जन होटलों का निरीक्षण किया, जहां आधा दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों में फायर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले। विभाग ने पंचनामा बनाकर संचालकों को नोटिस तो थमा दिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई भी पहले की तरह केवल कागजों तक सीमित रह जाएगी। शहर में ये कोई पहला मौका नहीं है जब फायर विभाग ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभियान चलाया हो। नगर निगम पहले भी 100 से अधिक होटल, मॉल, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को नोटिस जारी कर चुका है। इसके बावजूद आज तक 5 स्थानों पर न तो सुरक्षा संसाधनों की व्यवस्था की गई है और न ही नियमों का गंभीरता से पालन हुआ है। होटल संस्थान है जो अपना रेस्टोरेंट के साथ में होटल भी चला रहे हैं, तो उन सबका निरीक्षण किया। जहाँ जहाँ अपना सुरक्षा के उपकरण नहीं पाए गए तो उनको निर्देशित किया गया है जो भी अपने सुरक्षा के उपकरण हो, फायर हाइड्रेंट लाइन हो और हमारे नगर निगम के द्वारा जो एनओसी ली जाती है वो अपनी एनओसी लें और अपना बिल्डिंग की सुरक्षा के इंतजाम करें। जांच में क्या निकला आप लोग? जांच में कई संस्थानों के पास में फायर एनओसी नहीं है, ना ही सुरक्षा के उपकरण है, तो उनको अभी समझाइश देकर बोला गया है कि जो भी अपने सुरक्षा के इंतजाम है वो अपनी सुरक्षा के इंतजाम करें। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मनरेगा कार्यों की धीमी प्रगति और श्रमिकों की कम भागीदारी पर नाराजगी जताई। उन्होंने तामिया, हर्रई और परासिया के सहायक परियोजना अधिकारियों के 15 दिन का वेतन रोकने और संबंधित परियोजना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने लंबित विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा करने, मुख्यालय पर निवास नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से अधिक पात्र श्रमिकों को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पुलिस बल को गुरुवार को 29 नव चयनित आरक्षक मिले। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने नव आरक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान कर मध्य प्रदेश पुलिस परिवार ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे भी मौजूद रहे। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद पुलिस अधीक्षक ने नव आरक्षकों को पुलिस सेवा की जिम्मेदारी से अवगत कराते हुए देशभक्ति, जनसेवा, अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को जीवन का मूल मंत्र बनाने की सीख दी। वन परिक्षेत्र कुंभपानी बफर क्षेत्र में वन विभाग एवं बिछुआ पुलिस की संयुक्त गश्ती टीम ने मुखबिर की सूचना पर बंधान माल, खमरिया माल मार्ग पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से सागौन लकड़ी का परिवहन कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलों सहित 0.148 घन मीटर सागौन के 3 लट्ठे जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपियों में विशाल सराठे, भीम इनवाती, धर्मेंद्र खानवी और सीम सराठे निवासी बंधान माल शामिल हैं।
कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं के 100% ANC पंजीयन, कुपोषित बच्चों के बेहतर पोषण और आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन कर उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। बैठक में अति गंभीर कुपोषित एवं कुपोषित बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुसार पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने तथा वहां की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने जर्जर आंगनबाड़ी भवनों की जानकारी तत्काल PWD को भेजने और ऐसे भवनों में बच्चों को नहीं बैठाने के निर्देश भी दिए। कोतवाली पुलिस ने लालबाग क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर मकान मालिकों एवं किराएदारों से बातचीत की। इस दौरान मकान मालिकों को अपने किराएदारों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कोतवाली TI आशीष धुर्वे ने बताया कि पुलिस टीम ने संगरी गलियों और ऐसे स्थानों का भी निरीक्षण किया जहां युवकों के जमावड़े की शिकायत मिलती है। साथ ही क्षेत्र के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जाने तथा जरूरत पड़ने पर संपर्क के लिए महत्वपूर्ण पुलिस नंबर उपलब्ध कराए गए। किराएदारों से बातचीत की, मकान मालिकों से बातचीत की, उनको कुछ उचित निर्देश दिए गए। इसी तारतम्य में आज हमने गुलाबरा में जो लालबाग में जो किराएदार रहते हैं, जो मकान मालिक है, उनसे बातचीत करी। उनको निर्देशित किया गया कि अपने किराएदारों की सूचना दें और ऐसी गलियां जहां पे सकरी गलियां, जहां पे लड़के बैठे रहते, उधम करते रहते, वहां भी हम लोग ने राउंड लिया और मोहल्ले वालों से बातचीत भी की, जैसे बच्चों से बात की, पुरुषों से बात की, महिलाओं से बात की, क्या कोई समस्या तो नहीं है, और उनका संबंधित महत्वपूर्ण नंबर भी दिए गए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसमें तत्काल कॉल करके हमारी मदद ले सके। नगर निगम आयुक्त CP राय के निर्देश पर नरसिंहपुर रोड, संतोषी माता मंदिर, राम मंदिर, शनिचरा बाजार, पानी टंकी क्षेत्र, जनसेवक स्कूल के पास एवं शनिचरा बाजार मार्केट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क पर रखे सामान और फुटकर व्यापारियों को हटाकर व्यवस्थित किया गया। निगम अमले ने अनाउंसमेंट के माध्यम से व्यापारियों को निर्धारित स्थान पर ही व्यवसाय करने के निर्देश दिए। वंशकार समाज संगठन ने जिला अध्यक्ष संतू वंशकार के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जिले के वंशकार समाज को बांस उपलब्ध कराने और बांस डिपो की जानकारी हेतु निस्तार पुस्तिका प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि समाज का पारंपरिक व्यवसाय बांस पर आधारित है, लेकिन पिछले कई वर्षों से वन विभाग द्वारा बांस प्रदान नहीं किए जाने से समाज के लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। संगठन ने प्रशासन से शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ तक कि रोजी रोटी चलाने में मजबूर होना पड़ रहा है और हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आज हमारे जिला संगठन ने तय किया कि हम सम्माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन करेंगे कि हमारी रोजी रोटी चलाने के लिए हमारा परंपरागत पुश्तैनी धंधा बांस पर ही निर्भर करता है, उसे हमसे न छीना जाए बल्कि उसे प्रदाय किया जाए और हमारे धंधा को प्रचलित रखा जाए, इस पर सहयोग करने के लिए। नरसिंहपुर रोड स्थित खापाभाट में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास शुभम कृष्ण शास्त्री छोटे सरकार ने पहला चरित्र गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार, राम जन्मोत्सव एवं कृष्ण जन्मोत्सव का वर्णन किया। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जैन दर्शन के विद्वान बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमित प्रकाश जैन का गुरुवार को नगर आगमन हुआ। उनके सानिध्य में अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित वीतराग भवन में 5 से 10 जून तक 6 दिवसीय वात्सल्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा आयोजित महोत्सव में प्रतिदिन आध्यात्मिक प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम होंगे। सुधारने का ठेकेदार दुखी होता है, जी नहीं सुधर रहे। हम कई बार तो इसलिए दुखी होते हैं, हम तो इनके भले के लिए सोच रहे। अरे उनके भले के लिए भी सोचेंगे, उनका उपादान से सोचेंगे तो काम होगा। हमारे सोचने से उनका भला नहीं होगा। तीर्थंकरों के विचार करने से विश्व का कल्याण नहीं होता। विश्व में जितने जीव अपने हित में सोचते हैं उनका कल्याण होता है। साथी से पुण्य का उदय आया मध्य प्रदेश धर्म नगरी छिंदवाड़ा का, जहां दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और जिन शासन सेवक
भाई गोविंद जी, अभिषेक जी जैन के शुभ भाव हुए और इस वीतराग भवन में 6 दिवसीय वात्सल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य वक्ता आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी जैन साहब का आज नगर आगमन हुआ। मंडल फेडरेशन ने उनकी भगवानी की। मैं मंडल फेडरेशन और गोविंद भैया की ओर से आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आइए दोस्तों, 5 जून से 10 जून तक इस वीतराग भवन में हम वात्सल महोत्सव मनाएंगे।